कहा था थंब रूल। तो थंब रूल के बारे में यहाँ पे हम इस न्यूमेरिकल के अंदर हम पढ़ेंगे। इस न्यूमेरिकल को देखें तो इस न्यूमेरिकल में एक रिएक्शन लिखा हुआ है A gives B, लिखा हुआ है at 400 डिग्री सेंटीग्रेड the value of rate constant is this 3.0 exponent minus 12। आपसे पूछ रहे हैं पॉसिबल वैल्यू बता दो रेट कांस्टेंट की 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है जी। अब जरा इसके हिसाब से अगर हम डाटा बनाएं तो डाटा क्या बनेगा, रेट आपको टेम्परेचर जो पहला दिया हुआ है वो दिया हुआ है 400 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके हिसाब से जो आपको रेट कांस्टेंट दिया है यानी एट टेम्परेचर 1 वो दिया है 3 एक्सपोनेंट माइनस 12 डेसीमीटर क्यूब पर मोल इनटू सेकेंड। जो दूसरा टेम्परेचर आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 450 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके करस्पॉन्ड से जो रेट कांस्टेंट है वो आपने मालूम करना है। यानी इस न्यूमेरिकल के अंदर आपसे ये पूछा है जी कि टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट पे इफेक्ट क्या होता है। और अगर आपको याद हो तो लेक्चर 1 में हमने ये बात डिस्कस की है जी कि रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर बट इट वेरीज अकॉर्डिंग टू थंब रूल, कि डिपेंड तो करता है रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, लेकिन थंब रूल के अकॉर्डिंग ये वेरी होता है। ठीक है जी। अब थंब रूल क्या है जरा इसको हम पढ़ रहे हैं जी कि व्हाट इज थंब रूल, जिसको आप रूल ऑफ थंब भी कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू थंब रूल फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड rise in temperature, हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट डबल्स। तो ये इस रूल की स्टेटमेंट है जी। रूल क्या कह रहा है जी कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट यानी के दुगना हो जाता है। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बात समझ में मेरे ख्याल में आ रही होगी। तो हमने जो टेम्परेचर बढ़ाया है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से हम कहाँ लेके चले गए हैं, 50 डिग्री सेंटीग्रेड लेकर गए हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब सवाल ये है जी कि ये जो रेट कांस्टेंट है ये कितने टाइम्स हो गया। ठीक है जी। तो अब इसका जो, अगर आप, मुझे नहीं पता कि आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, लेकिन अगर आपके दिमाग में आ रहा है 50 डिवाइडेड बाय 10, जिसका जवाब बनता है 5 टाइम्स, तो आप गलत है। जवाब इसका क्या है जी, 10 से 20 पे दुगना, 20 से 30 पे दुगना, 30 से 40 पे दुगना, और फिर 40 से 50 पे दुगना। हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो अब हमें निकालना है, इस तनासुब से हमें ये निकालना है कि रेट कांस्टेंट कितने टाइम्स हो गया। ठीक है जी। तो यही हमारा इस सवाल का पहला पार्ट है, हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने लिखा फाइंडिंग टाइम्स इंक्रीज
इन रेट कांस्टेंट। हम ये फाइंड करने जा रहे हैं कि रेट कांस्टेंट कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ। सबसे पहले निकालेंगे जी डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है जी? चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? 450 डिग्री सेंटीग्रेड। T2, T1 क्या है? 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब ये है जी चेंज इन टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मैंने 50 इसलिए लिखा था, ठीक है जी। तो टाइम्स इंक्रीज किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा, इसका फॉर्मूला है 2 डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 10। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। आपकी किताब ने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके दिखाया है। अगर आप उस आंसर पे ईमान लेके आ गए तो बस फिर आपके नंबर आ गए इम्तिहान में। ये 2 डबल की वजह से आया है और ये 10 इसकी वजह से आया है। फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड rise in temperature, rate constant doubles। सिंपल सा रिलेशन है। 2 की पावर डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 10। जरा रखिएगा, 2 डेल्टा टी की वैल्यू है 50 डिवाइडेड बाय 10, 2 की पावर 5, 2 का स्क्वायर 4। उसके बाद मजीद अगर 2 की क्यूब ले लें तो ये 8, 2 की पावर 4 ले लें तो 16 और 2 की पावर 5 लें तो इट इज 32 टाइम्स। तो भाई 5 टाइम्स गलत था। रेट कांस्टेंट कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है? 32 टाइम्स इंक्रीज हुआ है रादर देन 5 टाइम्स। अब हमें पता लग गया कि रेट कांस्टेंट कितने टाइम इंक्रीज हो गया, तो हम बहुत आराम से क्या निकाल सकते हैं? रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। हमने लिखा फाइंडिंग रेट कांस्टेंट। कौन सा निकालने जा रहे हैं? K2 निकालने जा रहे हैं एट 450 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने लिखा जी K रेट कांस्टेंट एट 450 डिग्री सेंटीग्रेड। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 32 टाइम्स दैट ऑफ रेट कांस्टेंट एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड। 32 लिखा। 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 3 एक्सपोनेंट माइनस 12। सॉल्व कीजिए, जवाब आएगा 9.6 एक्सपोनेंट माइनस 11। यूनिट सेम रहेगी, डेसीमीटर 6 मोल स्क्वायर सेकेंड।